सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्वेता अग्निहोत्री आपकी हिंदी अध्याय का आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कविता रूपी कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी के अंत में एक चीज छिपी है, तो आप सभी को ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनना है। इस कहानी रूपी कविता का नाम क्या है? समय की रीत। चलिए प्रारंभ करते हैं। समय की रीत ये परतंत्र कहानी है। ये एक कथा गीत है। इसकी लेखिका है अर्चना पंडा। एक दंपत्ति के घर में एक नेवला रहता था। एक दिन जब सब लोग घर से बाहर गए होते हैं, तभी एक सांप घर में घुस जाता है। अब आगे क्या होगा? गंगा सी है अमर उजागर, परतंत्र की अमर कथा। छुपी हुई हर कथा में इसके प्रीत नीति और प्रथा। आओ मिलकर आज सुने एक नेवले की कहानी। सीखे कैसे बिना सोच के काम में होती हानि। आपको बताएं, ये आपके शब्द अर्थ हैं। अमर माने होता है जो कभी ना मरे। दंपत्ति माने पति और पत्नी। कथा कहानी। प्रीति माने प्यार। नीति माने काम करने का तरीका। प्रथा माने रीत रिवाज। हानि माने नुकसान। किसी गांव में एक दंपत्ति बालक संग रहते थे। किसके साथ रहते थे? अपने बालक के साथ। एक पालतू नेवले को अपना बेटा कहते थे। किसको कहते थे? एक नेवले को उन्होंने पाल रखा था और उसको अपना बेटा कहते थे। यूँ तो पत्नी दोनों को ही बहुत प्यार करती थी। क्या करती थी पत्नी? बच्चे को भी प्यार करती, नेवले को भी। पर नेवले को हिंसक मान कभी कभी डरती थी। क्या करती थी? नेवला जो हिंसक जानवर है, तो उससे वो पत्नी डरती थी। प्यार तो करती थी लेकिन उससे डरती भी थी। एक बार वह पानी भरने गई नदी के पास। कहाँ गई? नदी के पास पानी भरने गई। चल पड़ा तब पति नगर को ले भिक्षा की आस। भिक्षा लेने बाहर चला गया। संग माने क्या होता है? साथ में। पालतू जिसे घर में पालते हैं। हिंसक लड़ने पर उतारू। भिक्षा दान, यानी दान लेने वो घर से बाहर गया था। ऐसे में एक सांप विषैला आया बालक डसने। फन को फुफकारा अपने और दे लगा वो कसने। जब दोनों पति पत्नी घर से बाहर गए थे, तो घर में एक कौन घुस आया? सांप घुस आया। किसको डसने आया था? बालक को डसने। और फन को फुफकारा, फन से फुफकार लगाते हैं ना, जैसे सांप। और अपनी देह को कसने लगा, क्योंकि जब सांप डसता है तो अपनी देह माने होता है शरीर, शरीर को कसने लगा। तो बच्चों, अब आपको इस कहानी रूपी कविता से संबंधित मैं आपसे अब कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसका आपको उत्तर देना है। मेरा पहला प्रश्न है, कविता का नाम क्या है? कविता का नाम क्या था जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था? समय की रीत। आप सभी को ध्यानपूर्वक प्रश्न भी सुनने हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? कहानी के पात्र कौन कौन से थे? दंपत्ति, बालक, नेवला और एक कौन था? सांप। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? कौन सा है प्रमुख पात्र? नेवला। कौन सा है प्रमुख पात्र? नेवला। दंपत्ति कहाँ रहते थे? देखिए, आपकी कहानी में लिखा भी है, किसी गांव में एक दंपत्ति। कहाँ रहते थे दंपत्ति? गांव में। दोनों पति पत्नी, मेरा प्रश्न है अब आपसे, दोनों पति पत्नी कहाँ गए थे? पति पत्नी कहाँ गए थे? बाहर गए थे ना, घर से
बाहर गए थे। अब मेरा आखिरी प्रश्न है, घर में कौन घुस आया? घर में कौन घुस आया था? सांप बिसैला। कौन घुस आया था? सांप बिसैला। तो आप सभी को ध्यानपूर्वक इस कहानी को पढ़ना है और अब अगली कक्षा में मैं आपकी कविता रूपी कहानी को आगे बढ़ाऊंगी और आपसे अन्य प्रश्न इसी से संबंधित पूछूंगी।